हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान के क्वेश्चन नंबर 59 और 60 को सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में आपको 0.70 ग्राम क्या 707 ग्राम क्या दिया हुआ है, कार्बनिक यौगिक यानी स्मॉल w इक्वल टू आपको दे दिया गया है 0.707 ग्राम। ठीक बेटा। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल W इक्वल टू आपको क्या दे दिया गया है, 10 ग्राम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 10 ग्राम दे दिया गया है। आपको दिया है टी विलयन यानी विलयन का जो क्वथनांक आपको दिया गया है, विलयन का क्वथनांक वो कितना दिया गया है, तो 56.88 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और विलायक का जो आपको क्वथनांक दिया गया है, विलायक का वो कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया है 56.38 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए 56.38 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, आणविक उन्नयन स्थिरांक आपको दे रहा है, यानी कि आपको क्या दे रहा है, के का मान दे रहा है। तो के का मान कितना हो जाएगा, तो केबी का मान कितना हो जाएगा, तो 1.16.7 हो जाएगा। ठीक बेटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आपको डेल्टा टीएफ निकालना है, टीबी निकालना है। तो डेल्टा टीबी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डेल्टा यहाँ पर आपका हो जाएगा टी विलयन माइनस टी विलायक हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं। तो घटा दीजिए टी विलयन यानी कितना है, तो 56.88 डिग्री सेल्सियस और माइनस यहाँ क्या है 56.38 डिग्री सेल्सियस है। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा डेल्टा टीबी का मान। ठीक बेटा। अब देखिए आपको क्या निकाल सूत्र रख देना है, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू आणविक उन्नयन, आणविक आपको दिया है यानी आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया है, यानी ये 100 हो जाएगा यहाँ पर, और गुणे क्या हो जाएगा केबी, और गुणे क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, और बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। स्मॉल एम का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसे इस तरफ कर दीजिए 100 हो जाएगा, और गुणे केबी का मान कितना दिया हुआ है, तो 16.7 दिया हुआ है, और गुणे में स्मॉल डब्ल्यू का मान आपको 0.707 दिया हुआ है। स्मॉल एम आपको ज्ञात नहीं है, यानी डेल्टा टीबी आपको यहाँ लाना है। तो डेल्टा टीबी का मान आपका 0.5 है और गुणे में 10 है। ठीक बेटा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 को जब आप इससे गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 16.1 गुणे क्या हो जाएगा 70.7, और बटे में क्या हो जाएगा 10 को जब आप इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी यहाँ से 10 हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा 161 गुणे 707 बटे 500 हो जाएगा। तो m इक्वल टू 161 को जब आप 707 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 118,069 ये आ जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो m बराबर जब आप इससे भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 236.138 आपका मान आ जाएगा। ठीक बेटा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 नंबर क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो वेरी इजी क्वेश्चन है, पहले आप इसे रेस कर दीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 60 आपका हल कराते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो कह रहा है स्मॉल w का मान आपको दिया हुआ है 6 ग्राम। क्या दिया हुआ है, 6 ग्राम, यानी 6 ग्राम यूरिया को कैपिटल W इक्वल टू 200 ग्राम जल में घोला जाता है। तो क्वथनांक में जो उन्नयन की गणना कीजिए जब जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान कितना हो, यानी केबी का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 0.52 केल्विन किग्रा प्रति मोल आपको दिया गया है। ठीक बेटा। तो अब आपको यहाँ पर देखिए यूरिया को जो अणुभार होता है वो होता है, यानी स्मॉल m इक्वल टू 60 होता है। कई क्वेश्चनों में मैंने आप सभी को ज्ञात करके दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, डेल्टा टीबी आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया है, यहाँ पर आणविक नहीं दिया हुआ है, तो सूत्र में क्या रखेंगे 1000 रखेंगे, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 और गुणे में क्या हो जाएगा केबी, और फिर गुणे में क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो बटे में आपका आ जाएगा स्मॉल एम और गुणे कैपिटल डब्ल्यू। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 और गुणे में क्या हो जाएगा केबी का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.52 दिया हुआ है, और गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान 6 दिया हुआ है, और बटे में आपका क्या दिया हुआ है, तो 60 और गुणे कैपिटल डब्ल्यू का मान 200 दिया हुआ है। 2 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यानी 6 से 6 कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपका डेल्टा टीबी इक्वल टू 0.52 बटे 2 बचेगा। जब आप इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू
0.2 दूनी 4 और 1 बचेगा 12 हो जाएगा 0.26 डिग्री सेल्सियस आपका मान आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन हल हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।